हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग स्टील सेक्टर से और एक कंपनी की बात करेंगे जिसका नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, राइट। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स एक मतलब कोविड के बाद बहुत तेज़ी से ग्रो किया, ओके। और इसका मेन जो मतलब हम लोग क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो हेवी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स है, राइट, ये इसमें एपीएल अपोलो ट्यूब्स 50% मार्केट शेयर ओन करता है, राइट। और ये आप कह सकते हैं कि एक मोनोपोली बिजनेस है, ठीक है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि जो एपीएल अपोलो ट्यूब्स का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जो ग्रोथ क्या आ सकता है इंडस्ट्री में, बिजनेस में, उसके बात करेंगे। और फिर हम लोग जो मेन चीज़ है, ठीक है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो अभी मतलब आने वाले जो 3 साल 5 साल में जो गाइडेंस दे रहा है, ठीक है, कैपेसिटी एक्सपेंशन का हो, जो ग्रोथ का हो जाएगा, या फिर जो बैलेंस शीट हो जाएगा, तो इसका जो मतलब जो गाइडेंस दे रहा है ये बहुत ही ह्यूज गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। कैपेक्स के लिए ये लोग मतलब बहुत ह्यूज कैपेक्स अनाउंस किया, ठीक है। और मतलब अक्रॉस द प्लांट्स, ठीक है, डोमेस्टिक हो गया, इंटरनेशनल हो गया, तो ये लोग एक बहुत मतलब बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन ये जो पूरा डिटेल्स है ये हम लोग धीरे धीरे करके सब कुछ वीडियो में करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जैसा मैंने कहा कि ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स बनाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में इन लोगों के पास जो इनका जो रेवेन्यू है, ठीक है, इनका 68% सिर्फ स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब से आता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में भी 3 तरीके का मतलब कैटेगराइज आप कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है हेवी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स, और एक नॉर्मल, और एक जनरल, और एक मतलब उसके बीच में थोड़ा सा लाइट आप कह सकते हैं। तो ये मेनली हो गया स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स। अब ये समझते हैं कि स्ट्रक्चरल जो स्टील ट्यूब है ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स आप लोगों ने देखे होंगे कि जो पहले हेवी का बात करते हैं, तो हेवी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स कहाँ पे यूज़ होता है, जो एयरपोर्ट्स होता है। आप लोग देखे होंगे कि एयरपोर्ट्स का जो शेड बना हुआ होता है, बिल्डिंग में तो होता है, उसके बाद पार्किंग प्लेस में देखिएगा जो शेड बना हुआ होता है, वो उसमें जो सपोर्ट होता है वो पाइप का बना हुआ होता है, ठीक है। जो हैंगर्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर से पैसेंजर्स मतलब जाते हैं, ठीक है, तो वो जो हैंगर्स बना हुआ होता है, और रेलवे का जो ब्रिजेस होता है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म, स्टेशंस का प्लेटफॉर्म का जो शेड है, उसका जो सपोर्ट सिस्टम होता है, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रक्चरल स्टील से बना हुआ होता है। जहाँ पे हेवी मतलब स्ट्रक्चर की ज़रूरत होता है, तो वहाँ पे हेवी स्ट्रक्चरल ट्यूब्स का ज़रूरत पड़ता है, ट्यूब्स हो गया, पाइप्स हो गया। और जनरली जहाँ पे उतना मतलब हेवी स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे लाइट वेट जो होता है, मतलब मीडियम वेट की ज़रूरत पड़ता है। और हम लोग भी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स का यूज़ करते हैं, जो रूफिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बैल्कनी में जो रेलिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्टेयर केस में जो रेलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ जगह में घरों में अभी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब से ही घर बनता है, राइट। तो ये सब हो गया स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब का एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत सारे जगह में मतलब अगर आप रियल एस्टेट या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, अगर होटल बोलिए, हॉस्पिटल्स बोलिए, ठीक है, मतलब जो भी बिल्डिंग्स बन रहा है, ठीक है, कमर्शियल अपार्टमेंट हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ठीक है, तो ये सब में स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स का यूज़ केसेस है, राइट। इसके बाद इनका जो और कुछ मतलब इसके साथ साथ एप्लीकेशंस हैं, जो अपोलो जेड करके और एक कैटेगरी से ये लोग मतलब प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो इसको ये भी जो स्ट्रक्चरल जो ट्यूब्स होता है उसके साथ ही लगता है, ठीक है। तो इसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 28%, सॉरी हम
मार्केट शेयर नहीं, इसमें रेवेन्यू कहेंगे। तो रेवेन्यू का 28% वही मतलब स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट से आता है, अदर स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स, ठीक है। और जो अपोलो का और एक सेगमेंट है जो अपोलो गैल्फ करके, जो मतलब मेनली क्या करता है, ये गैल्वनाइज्ड जो प्रोडक्ट्स है उसमें गैल्वनाइज्ड करते हैं, ठीक है। गैल्वनाइज्ड मतलब स्टील के ऊपर जिंक का जो एक कोटिंग होता है, ठीक है, उसको गैल्वनाइज्ड कहते हैं। तो गैल्वनाइज्ड स्टील ये लोग मतलब कोटिंग करके ये बेचते हैं, ठीक है। ये मेनली किस लिए होता है कि ये जो करोजन होता है या फिर जो रास्ट होता है, ये रास्ट और करोजन प्रूफ होता है, ठीक है। तो इसका ये लोग ऑलमोस्ट जो रेवेन्यू है, ये बाकी का रेवेन्यू मतलब ये अपोलो गैल्वनाइज्ड से आता है। तो जो ये बेचता है, इसका जो मतलब ब्रांड है, जो अपोलो जिस ब्रांड से ये सब बेचते हैं, तो ये अपोलो फैब्रिटेक हो गया, अपोलो बिल्ड हो गया, अपोलो DFT हो गया, ठीक है, अपोलो भीम हो गया। तो ये सब है, ये सब कहाँ पे यूज़ होता है, ये सब जैसे मैंने कहा कि जो ग्रिल्स होता है घर में, मतलब जो ग्रिल्स होता है, बैल्कनी का ग्रिल्स होता है, और सोलर पैनल्स बिठाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो मेनली गैल्वनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ये APL अपोलो के पास है, राइट। तो इसके साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा प्रोडक्ट कैटेगरी की तरफ देखेंगे तो मतलब इनमें क्या क्या आता है थोड़ा सा बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स तो है, मतलब अगर थोड़ा सा मतलब अगर हम स्टील की स्पेसिफिकेशन की तरफ देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें ERW जो स्टील पाइप्स है, ERW मतलब जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड स्टील है, ये इनके पास है। और MS ब्लैक पाइप्स, ओके, माइल्ड स्टील का ब्लैक पाइप्स, फिर जैसे गैल्वनाइज्ड मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद प्री गैल्वनाइज्ड ट्यूब्स, मतलब जिसमें कोटिंग हुआ मतलब कोटिंग होता नहीं है, वो हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चरल ERW ट्यूब्स, ओके, और जो सेक्शनल ट्यूब्स होता है, जो हॉलो सेक्शनल ट्यूब्स होता है, ये सब बनाता है। और ये अभी मतलब APL अपोलो ट्यूब्स क्या कर रहा है, जो मतलब जो इंडस्ट्रियल जो यूज़ केसेस है, इनका जो अभी प्रोडक्ट्स है, ये मतलब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग डोमेस्टिक और कमर्शियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है इनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग अभी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होता है, राइट, जो मतलब जो सीमलेस पाइप होता है, वेल्डेड पाइप्स होता है, जहाँ जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, रिफाइनरीज में, या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, पावर प्लांट्स में जो लाइन पाइप्स यूज़ होता है, तो इनमें भी ये मतलब आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका मतलब इन लोगों का कहना है कि इसमें ये लोग मतलब बहुत ही मतलब कॉशसली ये लोग स्टेप अप कर रहे हैं, राइट, क्योंकि इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अभी। जैसे हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में हम लोग कंपनी के बारे में, 2 कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें हम लोग देखे थे कि उनमें वो कंपनीज मतलब इसी में ही मार्केट लीडर है, ठीक है। जो इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला जो पाइप्स होता है, सीमलेस पाइप्स, उनमें ये सब मार्केट लीडर्स है। समझ में आया। तो APL अपोलो ट्यूब्स क्या बनाता है, तो ये मेनली हेवी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स बनाता है, ठीक है, समझ में आया। तो अभी इनका थोड़ा सा मतलब फिनेंशियल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि Q4 और जो इस साल का जो रिजल्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि इनका मैन्युफैक्चरिंग, इनके पास टोटल अभी के लिए ऑलमोस्ट 11 के आसपास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, राइट। इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली अगर आप देखेंगे तो टोटल 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जिसमें टोटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4.6 मिलियन टन का है, ओके। और ये आने वाले 5 साल में इसको 10 मिलियन टन तक लेके जाने की बात कर रहा है। तो इसके लिए ये लोग बहुत एक ह्यूज कैपेक्स की अनाउंस कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, पहले थोड़ा सा फिनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ इसके बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोग इसके कंपैरिजन में हम लोग ये जान पाएंगे कि आगे जाके ये लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
ओके, समझ में आया। तो और इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और डीलरशिप नेटवर्क बहुत तगड़ा है ऑल ओवर इंडिया। आप लोगों ने भी शायद देखे होंगे, लोकली आपका कोई भी डीलर होगा तो आप शायद उनमें उसके दुकान में बोर्ड भी देखने को मिलेगा एपीएल अपोलो ट्यूब्स करके। ठीक है, तो इनका जो डीलरशिप नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, ये बहुत ही मतलब तगड़ा है और ये ऑल ओवर इंडिया तो है ही है, और उसके साथ साथ ये लोग क्या करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। ओके, ये लोग इनका एक दुबई में प्लांट है। ओके, तो दुबई के प्लांट से ये लोग यूएसए, कनाडा, फिर दुबई से यूरोप के कंट्रीज में ये लोग क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। समझ में आया? ठीक है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बारे में, बिजनेस का जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में और मॉडल्स क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस की, जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इस क्वार्टर हम लोग अगर देखेंगे, क्वार्टर 4 FY25 का अगर हम देखेंगे तो इनका जो वॉल्यूम का सेल्स है, ठीक है, वॉल्यूम सेल्स ऑलमोस्ट 25% से इंक्रीज किया है। ओके, और इनका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो है ये ईयर ऑन ईयर 16% से ग्रो किया है, जो कि पहले ये लोग बहुत मतलब बिफोर 2024 ये लोग बहुत तेजी से ग्रो किया था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब इन लोगों का जो सेल्स का ग्रोथ रेट है थोड़ा सा घटा है। तो उसके पीछे भी कुछ कुछ रीज़न है, मेनली जो लास्ट ईयर में मतलब FY25 में अगर देखेंगे तो इनके लिए जो सेकेंड हाफ था, मतलब फिनेंशियल ईयर का सेकेंड हाफ था, ये बहुत ही खराब गया। ठीक है, मैनेजमेंट का भी वही कहना है क्योंकि मेनली जो स्टील का प्राइस है, एबिटा मार्जिन भी इन लोगों का घट गया। ठीक है, और एबिटा पर टन इनका जो आता है, ठीक है, इस क्वार्टर में अगर हम लोग देखेंगे तो एबिटा पर टन जो ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ पर टन। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, अगर हम पूरे साल का देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 4,000 के आसपास आ गया है। तो मतलब ये लोग एबिटा पूरे साल में किया है 4,000 टका के आसपास। ठीक है, पर टन। ओके, ये थोड़ा सा कम है क्योंकि ऑलमोस्ट ये लोग गाइडेंस देता है कि ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास ये लोग जो मार्जिन है, मतलब एबिटा पर टन है, तो ये कर लेगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि बहुत सारा रीज़न है। पहली बात है कि स्टील का प्राइस ऑलमोस्ट जो 18 महीने में ऑलमोस्ट 28% से गिर गया था। इस मतलब जो पर टन जो स्टील का प्राइस है ऑलमोस्ट 8,000 रुपये से गिर गया था। तो इसके वजह से क्या हुआ, इनके इन्वेंट्री में बहुत मतलब लॉस हुआ, और उसके साथ साथ इन लोगों का मार्जिन भी बहुत घट गया। और उसके साथ साथ उसके ऊपर जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस जो हम लोगों का जो 2024 में क्या था, इलेक्शन था, और उसके साथ साथ जो मतलब ग्लोबल जो इकोनॉमी जो एक टार्मोइल सिचुएशन से गुजर रहा था, तो उसके वजह से क्या हुआ, इन लोगों का मार्जिन भी इस बार हार्ड हुआ और ग्रोथ भी थोड़ा सा घट गया था। ठीक है, तो और इनका अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मिक्स देखेंगे, जो मतलब जिसमें मार्जिन इन लोगों का ज़्यादा है, ठीक है, तो उनका अगर मिक्स देखेंगे तो उनको उसमें इन लोगों का ऑलमोस्ट 58% सिर्फ आता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से, राइट, रेवेन्यू का। और इन लोगों का पैट इस बार मतलब जो है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, 72% का ग्रोथ है। ठीक है, और इनका सबसे जो मेन बात है कि वर्किंग कैपिटल डेज, ठीक है, इनका लास्ट 2-3 सालों से जीरो आ रहा है। मतलब इनका कोई वर्किंग कैपिटल डेज होता नहीं है। मतलब आप एक दिन समझिए, मतलब एक दिन में जो मतलब इन्वेस्ट करता है पैसा फिर आ जाता है। ठीक है, मतलब ये लास्ट जो मतलब 2-3 सालों से इनका वर्किंग कैपिटल डेज ऑलमोस्ट जीरो रह रहा है। ठीक है, तो आगे जाके मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट का भी गाइडेंस वही है कि ये इस तरीके से ही बरकरार रहेगा, राइट। और अगर हम लोग ROE की बात करेंगे तो ROE थोड़ा सा मतलब डाउनवर्ड्स की तरफ है इन लोगों का। अभी अगर FY25 का बात करेंगे तो ROE ऑलमोस्ट 19.4% का है, जो FY24 में ऑलमोस्ट 22 के आसपास हुआ करता था। तो इस बार ROE भी घट गया, और ROC भी थोड़ा सा घटा है, 24.5% से आ गया है।
तो इसको अगर देखेंगे तो क्वार्टर 4 में FY24 में FY24 में ये लोग इनका ROC हुआ करता था 29.5। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि ROC मतलब इन लोगों का नॉर्मली जो गाइडेंस होता है ये ऑलमोस्ट 35% के आसपास होता है। तो मैनेजमेंट का यही कहना है कि थोड़ा सा मतलब इस साल बहुत सारे जो ग्लोबल इकोनॉमी है या फिर डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल जो एक मतलब जो जिस तरीके से गुजर रहा था, तो उसके वजह से क्या हुआ कि इनका ROC घट गया। लेकिन मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट दैट कि FY26 में अगर लास्ट में आके बोल रहा है कि मतलब ये अगर आप देखेंगे FY26 के बाद तो ये ROC 35% से लाएगा और FY30 के आसपास मतलब FY30 तक ये लोग ROC को 50% में लेके जाने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मतलब किस तरीके का ग्रोथ ये लोग मतलब एक एम कर रहा है। ठीक है, तो इससे पता चलता है ROC ये लोग अभी जो है 24.5% अगर आप देखेंगे तो इसको ऑलमोस्ट मतलब डबल करने वाले हैं FY30 में, राइट। तो अगर हम लोग FY25 का बात करें तो FY25 में सेल्स का वॉल्यूम का सेल्स था 21%, जो कि 3.1 मिलियन टन का ऑलमोस्ट वॉल्यूम सेल हुआ इस बार टोटल। ठीक है, तो इनके पास कैपेसिटी है 4.6 मिलियन टन का। ठीक है, ऑलमोस्ट जो अभी कैपेसिटी है इनका ऑलमोस्ट 2 लाख टन अभी भी एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें वो कर सकता है। नॉर्मली कैपेसिटी एक्सपेंशन ना करते हुए इसके ऊपर जो इस बार सेल हुआ है 3.1 मिलियन टन का इस साल में, तो इसके ऊपर ये लोग नॉर्मल जो अभी जो प्लांट का जो कैपेसिटी है इसमें कर सकता है, राइट, विदाउट एनी कैपेसिटी एक्सपेंशन, राइट। तो अभी रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू है इन लोग रेवेन्यू ग्रोथ है ऑलमोस्ट 14%। अगर हम FY24 से कंपेयर करेंगे FY25 को तो ऑलमोस्ट रेवेन्यू है 14% से ग्रोथ, राइट। और EBITDA जैसे कि मैंने कहा कि EBITDA इस बार जो EBITDA पर टन जो है ये कम हो गया। ठीक है, नॉर्मली ये क्या हुआ जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का ये EBITDA ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब 5,000 टका के आसपास आया पर टन। लेकिन जो नॉर्मल जो जनरल जो स्ट्रक्चरल सेगमेंट है तो उसमें थोड़ा सा मतलब घट गया है, जो 3,000 या फिर 4,000 करोड़ के आसपास 4,000 रुपीज़ पर टन के आसपास ये लोग एक्सपेक्ट करता है, ये कम होके ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास आ गया। ठीक है, तो यही एक बात है। तो इसको मतलब मैनेजमेंट कह रहा है कि आगे जाके ये भी मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और पैट का ग्रोथ उतना आया नहीं है, तो इसी में मतलब थोड़ा सा मतलब बैलेंस अगर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो इसमें थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। पैट में 3% की अगर ग्रोथ देखेंगे तो उतना मतलब एट्रैक्टिव नहीं लगता है। ठीक है, और इनके पास जो बैलेंस शीट में जो कैश है ऑलमोस्ट 300 करोड़ का कैश अभी बैलेंस शीट में है। और हाँ, और इनका जो कैश फ्लो है, ठीक है, अगर कैश फ्लो देखेंगे तो अगर हम मतलब ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पैट से भी कैश फ्लो ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100% जो ये पैट है ये ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है, कैश में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका एक मतलब रीज़न है क्योंकि जो कंपनी अभी एक पॉलिसी अपनाया है, ठीक है, कैश एंड कैरी करके। तो कैश एंड कैरी में क्या होता है, जो डीलर्स होता है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है ये क्या करते हैं, ये मतलब उधारी में कोई भी सामान नहीं बेचता है। ठीक है, आप कैश दीजिए और सामान लीजिए। ये जो स्ट्रेटेजी है इनको मतलब जो कैश फ्लो जनरेशन है इसमें बहुत हेल्प किया है। ठीक है, तो लास्ट 2-3 या लास्ट शायद 2 ईयर्स में ये जो पॉलिसी अपनाया है कंपनी ने कि कैश एंड कैरी, तो इनमें इन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ कैश फ्लो जनरेशन में, राइट। उम्मीद है कि समझ में आया। ठीक है, अभी थोड़ा सा मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन की जो बात कर रहे थे हम लोग, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो
बिजनेस है, तो बिजनेस में हमको पहले ये जानना है, कैपेसिटी एक्सपेंशन से पहले हम लोगों को पहले जानना है कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, मतलब ग्रोथ किस वजह से आ सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रोथ किस वजह से आ सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है, ठीक है, वो लास्ट साल में थोड़ा सा कम हो गया था, जो मतलब इलेक्शन था उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया था, तो इसी वजह से कंपनी को भी थोड़ा सा मतलब स्लो डाउन का सामना करना पड़ा। तो अभी क्या हुआ, अभी धीरे धीरे करके गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेक्स बढ़ा रहा है, आपका रेलवे हो या फिर एयरपोर्ट डेवलपमेंट हो या फिर कोई भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो, तो इनमें जो मतलब स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें जो मतलब डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो इनमें बहुत स्कोप है, राइट। तो ये क्या हुआ कि 6 पॉइंट जो अभी जो स्टील ट्यूब का मार्केट है ना, अगर आप टोटली देखेंगे तो स्टील ट्यूब का मार्केट 6.5% से FY30 में जो स्टील ट्यूब का मार्केट शेयर है ये ऑलमोस्ट 8.3% तक हो जाएगा। ऑलमोस्ट इट्स अगर इंडिया में देखेंगे तो ये 10% के CAGR से ग्रो करेगा स्टील ट्यूब का मार्केट। ओके, स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब का मार्केट इंडिया में 10% से ग्रो कर सकता है, राइट। तो और इसमें क्या है कि जो स्टील प्रोडक्शन है, इंडिया का जो स्टील प्रोडक्शन है, ये भी FY30 तक ऑलमोस्ट 210 मिलियन टन का हो जाएगा। अभी करेंटली हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं स्टील का, ये ऑलमोस्ट 139 मिलियन टन का प्रोडक्शन अभी हो रहा है। तो ये जाके 139 से ये 210 मिलियन टन तक हो सकता है FY30 तक। ओके, ये प्रोजेक्टेड है, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बनेगा, ठीक है। और जो 33 गीगावाट का जो गवर्नमेंट का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें 33 गीगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बन जाएगा बाई FY30। तो उसमें APL अपोलो ट्यूब्स जो सोलर प्रोजेक्ट में जो स्ट्रक्चरल जो स्टील ट्यूब्स का यूज़ करता है, तो उसका भी डिमांड बहुत बढ़ेगा। तो ये सब है मतलब जो ग्रोथ ड्राइवर्स है इसकी बात, ठीक है। अब इस ग्रोथ ड्राइवर्स को APL अपोलो ट्यूब्स मतलब केटर करने के लिए, ग्रोथ ड्राइवर्स को मतलब फुलफिल करने के लिए, जो ग्रोथ डिमांड आएगा इसको फुलफिल करने के लिए APL अपोलो ट्यूब्स क्या कर रहा है, कैपेसिटी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज कर रहा है, राइट। अब हम थोड़ा सा कैपेसिटी क्या क्या कहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये जो मैं डेटा पॉइंट्स जो भी बताऊंगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसके बाद जाके आप लोग जो APL अपोलो ट्यूब्स का जो कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट है उसको पढ़िए, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का जो मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन की जो प्लानिंग है और आगे जाके जो रिवाइवल का प्लानिंग है, उनमें मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आप लोग मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप APL अपोलो ट्यूब्स की जो ट्रांसक्रिप्ट कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट है उसको जाके पढ़िए ज़रूर, ठीक है। तो उसी में से मैंने उसको थॉरोली मतलब ऑब्जर्व किया, पढ़ा भी, तो उससे कुछ डेटा पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो अभी इन लोगों के पास जो कैपेसिटी है 4.5 मिलियन टन का, ठीक है, तो इसको ये लोग 6.8 मिलियन टन तक लेके जाएगा मतलब आने वाले 2-3 सालों में, मतलब FY28 में ये लोग लेके जाएगा 6.8 मिलियन टन, मतलब ऑलमोस्ट मतलब 4.5 से 6.8 मतलब 7 मिलियन टन ही आप कहिए, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज जंप, ठीक है, FY20 तक। और इसको FY30 तक ये लोग कह रहे हैं कि 10 मिलियन टन तक लेके जाएगा। समझ में आया कितना, मतलब 5 साल में ऑलमोस्ट डबल करने वाला है ये लोग कैपेसिटी, ठीक है। और इनमें से मतलब जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, इनमें कुछ ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन भी होगा और उसमें कुछ ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन होगा, और फिर कुछ नया जो प्रोडक्ट है उसका भी मतलब ये लोग एक्सपेंशन करेगा।
राइट। जो एग्जिस्टिंग है तो 4.5 मिलियन टन का एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कैपेसिटी है इसके बाद। और जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हो रहा है ये कहाँ कहाँ हो रहा है, ये आपका हो रहा है दुबई में, ठीक है। दुबई में एक हो रहा है। अब दुबई के मार्केट से ये लोग क्या करता है, दुबई के मार्केट से तो दुबई का लोकल एरिया मतलब जो मिडिल ईस्ट का जो डिमांड है ये दुबई से कैटर हो जाता है, ठीक है। दुबई से ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में। और दुबई से ये लोग क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहा है कहाँ पे, यूरोपियन मार्केट में और यूएसए और कनाडा में, राइट। अभी दुबई में इन लोगों के पास जो कैपेसिटी है ये ऑलमोस्ट 3 लाख टन के आसपास इन लोगों के पास दुबई में कैपेसिटी है, ठीक है। और ये मतलब आने वाले 6-7 महीने में इसको ऑलमोस्ट 2 लाख टन कैपेसिटी और बढ़ाने वाला है, समझ में आया। और रायपुर में, ठीक है, रायपुर में इन लोगों का जो अभी जो प्लांट है, इस प्लांट में ये लोग क्या कर रहे हैं, एक मतलब जो नया जो रूफिंग जो स्टील्स होता है, रूफिंग मतलब जो छत के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, छत के सेट के लिए जो यूज़ करते हैं, तो ये रूफिंग मतलब जो शेड है इसको बना रहा है। और हेवी स्ट्रक्चरल ट्यूब्स का भी ये लोग प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है ये, रायपुर में। तो रायपुर में अगर हम देखेंगे तो रायपुर का थोड़ा सा बात करते हैं कि रायपुर में ये लोग जो रूफिंग का एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जो 100% ऑलरेडी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है रूफिंग का, ठीक है। तो इसीलिए और क्या कह रहा है, इसके साथ साथ और थोड़ा सा ये लोग ऑलमोस्ट जो कैपेसिटी है, ठीक है, इसको जो अभी 5 लाख टन का कैपेसिटी है, ठीक है, इसको ये लोग एक्सपांड करके ये लोग 8 लाख टन कैपेसिटी में लेके जा रहे हैं। वही ओके, इस किसके लिए, जो रूफिंग शेड है और जो कोटेड प्रोडक्ट्स होता है उसके लिए रायपुर में कर रहे हैं। तो रायपुर में 100% ऑलरेडी यूटिलाइजेशन चल रहा है जो रूफिंग का जो प्रोडक्शन होता है उसमें। और अगर हम वहाँ पे रायपुर में हेवी स्ट्रक्चर का भी प्रोडक्शन होता है तो उसमें अगर देखेंगे तो 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो इसको और भी थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ओके। तो अभी जो मेनली जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है ये सिर्फ रूफिंग के लिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी क्या कर रहा है, और ऑलमोस्ट 3 लाख टन का ये लोग एक्सपेंशन और कर रहा है रायपुर में, समझ में आया। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो जो ग्रीनफील्ड कैपेक्स है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट अगर हम पूरा एक ग्रीनफील्ड कैपेक्स देखें, मतलब ग्रीनफील्ड मतलब जो नया प्लांट्स बना रहा है, ओके, ठीक है। ब्राउनफील्ड मतलब जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसके साथ अगर आप थोड़ा सा और मतलब मशीनरीज बढ़ा दीजिए और प्लांट बढ़ा दीजिए, मतलब जो प्लांट का जो एरिया है उसको और थोड़ा यूटिलाइज करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, ठीक है। और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन क्या होता है, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन मतलब लैंड, एक खाली लैंड है, ठीक है, उसके ऊपर एकदम नई तरीके से एकदम मतलब शुरू से एक प्लांट अगर बिठाना होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, समझ में आया। तो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कहाँ कहाँ हो रहा है, गोरखपुर में हो रहा है और कोलकाता में हो रहा है, ठीक है। और ये लोग गुजरात की तरफ, गुजरात की जो भुज है, ठीक है, भुज में भी ये लोग एक नया प्लांट बैठा रहा है। और साउथ के जो न्यू मलार है इसमें न्यू प्लांट बैठ रहा है। तो ये 4 जगह में इन लोगों का नया प्लांट आ रहा है ठीक है। तो इसमें टोटल जो कैपेसिटी ये लोग इंक्रीज करने वाले हैं, ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन का कैपेसिटी इंक्रीज होगा बाई FY 28, ठीक है। इसमें एक बात कह देता हूँ कि जो भुज का जो प्लांट है ये मेनली जो एक्सपोर्ट का जो मतलब डिवीज़न है, एक्सपोर्ट का जो जितना भी ये लोग एक्सपोर्ट करता है तो उसको केटर करने के लिए ये भुज में अपना प्लांट बिठा रहा है, क्योंकि भुज पोर्ट के आसपास है, ठीक है, पोर्ट से एक्सपोर्ट के लिए मतलब सुविधा होता है। तो इसीलिए भुज में स्ट्रैटेजिकली एक एक्सपेंशन ला रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। और जो नया जो स्पेशलिटी जो ट्यूब्स है, मतलब जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, स्पेशलिटी ट्यूब्स है, ठीक है, इनमें इन लोगों का मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मतलब जो हम वीडियो के शुरुआत में जो कह रहे थे कि जो ये लोग नया प्रोडक्ट मतलब जो सीवलेस पाइप हो गया, वेल्डेड पाइप्स हो गया, जो इंडस्ट्री में यूज़ करने वाला जो पाइप्स है
उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, एक मतलब 5 लाख टन का एक कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है, राइट। तो ये हो गया मतलब इनका जो अभी एक्सपेंशन की बात, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि जो नया मार्केट है, मतलब जो नया मार्केट है अभी तक एपीएल अपोलो वहाँ पे गया नहीं है, मतलब उनका बिजनेस अभी भी सही तरीके से उस जियोग्राफी में फैला नहीं है। तो वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, नया नया प्लांट बैठा के वहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया में, जैसे गोरखपुर में, कोलकाता में, ठीक है, जो सिलीगुड़ी में ये लोग का पहले प्रोजेक्ट का प्लानिंग था, लेकिन उसको शिफ्ट करा दिया कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट 5 लाख टन का एक कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाला है। दुबई में जैसे मैंने कहा कि ये जो दुबई में भी मतलब बहुत जगह अभी भी ये लोग एक्सपेंड नहीं किया है, तो दुबई के प्लान से उस जगह में ये लोग कैटर करने वाले हैं, इस जगह में प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं। तो वहाँ पे 2 लाख टन का कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाला है। साउथ में ऑलमोस्ट 3 लाख टन का एक कैपेसिटी एक्सपेंशन होने की बात कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि साउथ के न्यू मालार में, ठीक है। तो उसमें होने वाला है, राइट। रूफिंग जो सीट्स है, रूफिंग सीट्स के लिए जैसे रायपुर में, ठीक है, उसमें एक जो होने वाला है ये ऑलमोस्ट 5 लाख टन, और जो 1 लाख टन का हेवी स्ट्रक्चर है उसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाला है। और भुज में कितना कर रहा है, भुज में कर रहा है 3 लाख टन का एक कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो टोटल जो न्यू मार्केट है, ठीक है, न्यू जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन की जो वजह से जो न्यू मार्केट को कैटर करेगा, इसमें ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 to 2 लाख टन का एक कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। समझ में आया? तो और इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जो नया जो मतलब जो प्रोडक्ट्स है बाई 2030 तक, ये लोग जो नया जो डिवीज़न मतलब जिसमें ये लोग इंडस्ट्री को कैटर करने वाले हैं, इंडस्ट्री के जो लाइन पाइप्स होते हैं, जो सीमलेस पाइप, वेल्डेड पाइप्स होता है, तो इसको कैटर करने वाले हैं। तो इसमें क्या इन लोग कह रहा है कि थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे करके मतलब इसमें एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। समझ में आया? इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी 2 कंपनीज के बारे में बात किया है कि उसमें वो लोग क्या करते हैं कि इंडस्ट्री में जो सीमलेस पाइप होता है, वेल्डेड पाइप होता है, उनका लीडरशिप ऑलरेडी उन लोगों के पास है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मार्केट को मतलब कैटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत कॉशियसली ये स्टेपिंग उसमें कर रहा है, राइट। तो इसमें ये लोग कह रहे हैं कि 2.5 लाख टन का जो सीमलेस पाइप प्लांट है, ठीक है, इसमें कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। और फिर 2.5 लाख का जो एपीआई प्लांट है उसमें कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, हर में थोड़ा करके 2.5 लाख टन का कैपेसिटी इंक्रीज करने की बात कर रहा है। जो ट्यूब प्लांट है, एसएस ट्यूब का जो प्लांट है, इसमें ऑलमोस्ट छोटा करके बाई 2030, ठीक है, इसका टारगेट लिया है आने वाले 5 सालों में, ठीक है। बहुत तेज़ी से ये लोग इसमें मतलब तेज़ी से बहुत मतलब इंस्टेंटली, इम्पल्सिवली इसमें न्यू मार्केट में घुस नहीं रहा है, ठीक है। तो टोटल जो ये लोगों का कैपेक्स है, ये टोटल ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का कैपेक्स है बाई FY 28 तक, जिसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए इन लोगों के पास होगा 1200 करोड़ का, और बाकी जो है जो 300 करोड़ या फिर 250 करोड़ ऑलमोस्ट, तो ये होगा जो नया प्लांट है उसके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ का ये लोग कैपेक्स करने वाले हैं बाई FY 30, FY 28, और FY 30 तक ये लोग ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का एक कैपेक्स करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है, मतलब ये तो कैपेक्स की बात हो गया, कितना कैपेक्स कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, तो इसकी बात हो गया। और अभी मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, तो मैनेजमेंट कह रहा है कि जो एबिटा पर टन इनका जो घट गया था इस साल में, ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ पर टन में आ गया था, तो ये ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ पर टन में आ जाएगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या होगा कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, इनमें मार्जिन ज़्यादा होता है। एक्सपोर्ट में ज़्यादा ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में ज़्यादा
फोकस कर रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट में मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है दुबई में या फिर आपका यूएस में या यूरोपियन मार्केट में। इसमें क्या होता है, इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है। समझ में आ गया। और वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट 20 CAGR के आसपास ही रहेगा, ठीक है। और जो ROC जैसे मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट FY27 में मतलब FY26 के बाद ये लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद आप लोग देखिएगा कि ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट ROC 35 के आसपास होगा, और बाई 2030 ये लोग कह रहे हैं कि ROC 50 तक हो जाएगा। तो मतलब एक मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने बहुत ही एक तगड़ा जो कैपेक्स की बात कर रहा है, और एक मतलब तगड़ा जो ग्रोथ की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही एक मतलब ह्यूज कैपेक्स के बाद जो ग्रोथ की जो बात कर रही है मैनेजमेंट कह रहा है। और उसके साथ साथ ये लोग बैलेंस शीट में जो मतलब रिवाइवल हो रहा है, रिवाइवल हो सकता है, तो इसके बाद भी कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि डिमांड सिनेरियो किस तरीके का बन रहा है आगे जाके। इसकी जियो पॉलिटिकल टेंशन तो अभी भी मतलब लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों का Q1 Q2 के रिजल्ट देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस दिशा में कंपनी का मतलब अभी प्रोस्पेक्ट बन रहा है, ओके। और डोमेस्टिकली डिमांड थोड़ा सा म्यूटेड है, जैसे हर स्टील कंपनी वही कह रहा है कि डोमेस्टिकली जो डिमांड है ये अभी म्यूटेड है, लेकिन जो यूरोपियन मार्केट से या फिर जो बाहर का यूएस मार्केट से, कनाडा के मार्केट से, दुबई के मार्केट से बहुत ज़बरदस्त एक मतलब डिमांड अभी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा, तो यही था। तो मतलब APL अपोलो ट्यूब्स के मतलब जो बिजनेस का जो मॉडल है मतलब क्या बनाता है, ठीक है। और इसके साथ फिनेंशियल रिजल्ट की भी बात किया हम लोग, और उसके साथ हम लोग कोशिश किए कि इनका जो भी कैपेक्स का प्लानिंग है, किस तरीके का कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके बात किए हम लोग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मतलब कुछ भी चीज़ों की मतलब कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे मतलब मैं इसको यूट्यूब में और एक्स प्रोफाइल में में डाल दूंगा पोस्ट में। तो अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर मतलब समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, किसी दूसरे बिजनेस के बारे में हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।